जिस पर बाबा की कृपा होती है ना, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। और बाबा की कृपा हर उस इंसान पर है जो उनका नाम ले रहा है। बस एक चीज़ है, आप जो बाबा पे विश्वास करते हो, जो आपकी बाबा के साथ जर्नी है ना, उसे ज़्यादा कहीं डिस्कस मत करिए। उसमें कई तरह की बातें निकल कर आएंगी पॉजिटिव, पर नेगेटिव जो आती है ना, वो ज़्यादा हैम्पर करती, इसलिए। और बाकी तो ये जर्नी हमारी है, हमने तय करना है बाबा के साथ, हम सब ने। तो बस बाबा पे विश्वास रखिए। ये जो डिवोटी हैं, ये एक ऑफिस में काम करती थी और वो ऑफिस उनके शहर से थोड़ा दूर था। मतलब अ, आप ये मान लीजिए कि वही 70-80 किलोमीटर होगा। तो ये थ्रू ट्रेन जो है पर डे जाना आना करती थी। अब होता ये है कि ये ट्रेन से जाती थी उस ऑफिस में, और ऐसा नहीं कि बहुत सैलरी थी, बहुत कम थी। फिर भी अ, खाना और जीना क्या ना करवाए इंसान से। अब ये जो डिवोटी हैं, ये बताती हैं कि एक दिन ये कुछ सारा लगेज कैरी करके जा रही थी ट्रेन में, और नहीं होता है कि आदमी परेशान हो जाता है। आप जनरल उसमें बैठ रहे हो या एसी बॉगी में बैठ रहे हो, तो आजकल तो वो डांट के भगा भी देते हैं। तो ये बहुत परेशान थी, जैसे तैसे जा रही थी आ रही थी। और उसी दौरान मतलब क्या होता है कि इनका उस दिन भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी ट्रेन में। तो इनका डेस्टिनेशन आया, ये अपना पहुंच गई, उतर गई, सब कुछ हो गया। उसके बाद ये अपना दिन भर ऑफिस में काम की। जब ये घर आने लगी तो इन्हें रियलाइज़ हुआ कि इनका जो जनरली अपने पर्स के अलावा एक कैरी बैग लेके जाती थी, दूसरा मिसिंग था। अब ना इनको रोना आया। इन्होंने ऑफिस में फ़ोन करवा के पूछा, ऑफिस में वैसा कुछ था ही नहीं कोई सामान, और ये बस मतलब रोते रोते जा रही थी। आप ये मान लीजिए कि वो कैरी बैग गुम होने के साथ साथ इनकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई थी। घर आकर मतलब अपने वहाँ पे उतर कर और घर जाने के रास्ते में भी रोते रोते ये जा रही थी, क्योंकि अब ये कुछ नहीं कर सकती थी। इनके सारे डॉक्यूमेंट्स गुम हो गए थे। इतनी बड़ी लापरवाही, और इन्हें गुस्सा भी आ रहा था अपने ऊपर कि आखिर इन्होंने ऐसा कर कैसे दिया। पर क्या कर सकती हैं, अब कोई उपाय नहीं था। सब डॉक्यूमेंट्स लेके 10, 12 बर्थ सर्टिफिकेट, अपने कार्ड्स वगैरह सब, और इन्होंने तुरंत अपना जो है एटीएम ब्लॉक करवाया फ़ोन करके, और रोते रोते ये घर पहुंच गई। जब घर आई और रोते रोते अपने पापा को ये चीज़ बताने लगी, एक तो इनका चेहरा देखकर उन लोगों को लगा कि मतलब किसी लड़के ने या किसी ने इनके साथ कुछ किया है या कोई तंग किया है, इसलिए ये ऐसे आ रही है। तो इन्होंने बताया कि इनका डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट बोला, उतने देर में वो लोग वो थैला लाके इनके हाथ पे रख दिए। और ये ना इस चीज़ से शॉक्ड। इन्होंने पूछा कि वो आया कहाँ से। तो उन लोगों ने बताया कि एक तुम्हारे को पैसेंजर थे, जिन्होंने ये आइडेंटिफाई किया कि तुमने ये सामान छोड़ा है, और उन्होंने मतलब इतना एफर्ट्स लिया कि घर तक लाकर वो चीज़ पहुंचा कर गए। ये बहुत बड़ी बात है। कौन आज के टाइम पे इतना करता है किसी के लिए। तो ये बहुत ग्रेटफुल थी, और मतलब बाबा को शुक्रिया वगैरह किया इन्होंने। अब होता ये है कि जो लाकर दी थी ना, वो को पैसेंजर एक ओल्ड लेडी थी, जबकि इनके उस ट्रेन में कोई ओल्ड लेडी को पैसेंजर थी ही नहीं। तो ये आज तक इन लोग के लिए सस्पेंस है कि ये कौन था। वो दिल से मानती है कि वो बाबा ही थे जो उस फीमेल की वेश में आए थे और इनको देकर गए, बिकॉज देयर वॉज नो सच को पैसेंजर जो एक फीमेल की वेश में वहाँ पर हो। और
इनके इतने सारे अनुभव में से ये टुकड़ा उठाकर सुनाने के पीछे का मेरा उद्देश्य केवल एक ही था। कुछ भी खो गया हो आपकी लाइफ से, कुछ भी, एनीथिंग, एनी पर्सन, एनी फीलिंग, एनी इमोशन, व्हाटएवर इट इज, आप बाबा को बोलिए, सब मिल सकता है। उनकी कृपा रहे, उनका सर पे बस हाथ थोड़ा सा भी टच भी हो जाए ना, सब मिल जाएगा। इसी के साथ जय साई राम। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई अनुभव साझा करना चाहते हैं या फिर कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं या कुछ भी मैसेज करना चाहते हैं तो आप हमसे इंस्टाग्राम, ईमेल आईडी और व्हाट्सएप के थ्रू जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है bandeheham@gmail.com। स्क्रीन पर ईमेल आईडी मेंशन की गई है। आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि काइंडली करेक्ट स्पेलिंग चेक कर लें। हमारी ईमेल आईडी में बंदे हैं हम में डबल ए है। प्लीज़ करेक्ट स्पेलिंग पर मेल करें, वरना आप किसी और जगह भेज देंगे एंड वो हम तक नहीं पहुंच पाएगी। ऑल्सो अगर आप हमें मेल करते हैं तो विदिन 5 डेज़ आपको रिप्लाई भी दे दिया जाता है। अगर उस दौरान रिप्लाई नहीं आता है तो काइंडली करेक्ट आईडी पर वापस मेल भेजें। अगर आप व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6206008273। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मैसेज करें और ऑडियो भी आप भेज सकते हैं, पर कृपया कॉल ना करें। कॉल पिक नहीं की जाएगी और ना ही कॉल पर बात करने का रिक्वेस्ट डालें। आप अपने मैसेज भेज दें, आपको हम अपने टाइम के हिसाब से रिप्लाई कर देंगे। आप चाहें तो इंस्टाग्राम के थ्रू भी हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, साई चिल्ड्रन के माध्यम से, जिसका स्क्रीनशॉट्स आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। इसके थ्रू आप इंस्टाग्राम पर जुड़कर भी अपने अनुभव, अपने क्वेश्चंस कुछ भी हों शेयर कर सकते हैं। जो भी है आप अपनी भावनाओं को ज़रूर शेयर करें। एंड बस जय साई राम, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर। बाबा आपको बहुत सी खुशियाँ दें।